नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं राहुल पार्चा भारतीय आज फिर आप लोगों के बीच में आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लेकर। टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा, अमीर बनना है, सफल होना है तो पैसों के नल लगाएं। क्या पैसों के भी नल होते हैं? क्या पैसा पानी की तरह नल में से आता है? हाँ, आता है। लोगों ने तो पाइपलाइन बिछा रखी है पूरी पूरी। मैं तो आपको नल लगाने के लिए कह रहा हूँ। कैसे पाइप नल लगाए जाते हैं, कैसे पैसा आता है, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए, समझिए चीज़ों को, शब्दों पे मत जाइए, भाव को समझिए। भाव क्या है, समझाने का मतलब क्या है, आपको मैं समझा ही क्यों रहा हूँ, ये वीडियो क्यों बनाई जा रही है, बताने के लिए कि पैसा कैसे कैसे आ सकता है, पैसे का बिहेवियर क्या होता है, पैसा कैसे काम करता है आपके लिए। आज मैं आपको कुछ ऐसे राज बताने वाला हूँ जो पैसे के राज हैं, उन्हें समझ के आप भी पैसे के बिहेवियर को समझेंगे और पैसा कमाने लग जाएंगे। दो दोस्त, एक अरुण था, एक अक्षय था। इन दोनों ने डिसाइड किया कि उन्हें ग्रोसरी शॉप खोलनी है। ग्रोसरी शॉप चलती है, ये डेली यूज़ होने वाले जो आइटम्स होते हैं, एफएमसीजी, उनकी एक शॉप रहती है जहाँ पर सारे आइटम्स मिल जाते हैं आपको एक ही दुकान में। ग्रोसरी शॉप खोली, दोनों ने अलग अलग एरिया में खोली और दोनों की शॉप चल पड़ी, अच्छी चल रही थी। अरुण ने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। अरुण जब काम आ रहा था, पैसा आ रहा था, काम अच्छा चल रहा था, तो उसने अपने लिए गाड़ी ले ली, घर भी ले लिया। अब उसकी वहाँ से इंस्टॉलमेंट्स भी जाने लग गई हैं दोनों की। अक्षय ने भी अपनी शॉप खोली, वहाँ से जो पैसा आने लग गया, वो उस पैसे को क्या करता था, अक्षय अक्षय करता था उस पैसे में से कुछ पैसा सेव करता था। जैसे मान लीजिए उसकी जो इनकम थी मंथली, वो 1 लाख रुपए थी, उसमें से वो 10,000 रुपये ऐसे जमा करता था जो आप उसे पता ही नहीं कि भैया, बिना उसके ये समझता था कि 90,000 रुपये ही उसकी कमाई हुई है और 10,000 रुपये की कमाई हुई नहीं। 10,000 रुपये करके उसने और बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए। 5 लाख रुपए इकट्ठे करके उसने क्या किया, 5 साल तक पैसा इकट्ठा किया और 5 लाख रुपए के लगभग उसके बाद अमाउंट हुआ। और उस पैसे को उसने क्या किया, एक ग्रोसरी शॉप और खोल ली। उसने रेंट पे घर था, ठीक है, उसका रेंट जाता था लेकिन वो कम जाता था। उसने गाड़ी नहीं ली, 5 साल तक उसने ऐसे ही सरकारी बसों से, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है उससे आ जाकर अपना काम चला लिया। उसके पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया था कि उसने एक ग्रोसरी शॉप और खोल ली, वहाँ पर अपने परिवार के एक व्यक्ति को और को बिठा दिया। तो अब उसके पास 2 ग्रोसरी शॉप हो गई और अच्छी चलने लग गई। लेकिन जो अरुण था वो वैसे ही अपनी शॉप चला रहा था, उसने कभी ये नहीं सोचा कि वो एक और शॉप खोल ले। लेकिन अक्षय ने ऐसे ही कर करके, अब क्योंकि उसके पास कमाई ज़्यादा हो गई थी, 2 ग्रोसरी शॉप हो गई थी, तो उसके पास 5 साल की जगह 2.5 साल में ही दोबारा 5 लाख रुपए हो गए। उसने फिर से एक ग्रोसरी शॉप 2.5 साल में खोल ली, तो उसके पास 3 ग्रोसरी शॉप हो गई। लेकिन जो अक्षय अरुण काम कर रहा था, अरुण उसी शॉप को चलाने में लगा हुआ था। उसने कभी आगे के लिए सोचा ही नहीं। उसने सोचा क्या, गोल्ड खरीद लेना है, घर खरीद लेना है, गाड़ी खरीद लेनी है, अपने खर्चे बढ़ा लिए लेकिन कमाई नहीं बढ़ाई। लेकिन अक्षय ने क्या किया, उसने ऐसे ही करके 10 ग्रोसरी शॉप खोली और आज अक्षय के पास वो सब कुछ है जो अरुण के पास पहले था। लेकिन उसकी कमाई कम हो गई और उसकी वो ग्रोसरी शॉप में लॉस होने लगा, तो उसकी वो शॉप भी बंद हो गई, लेकिन उसके ऊपर कर्जा हो गया। लेकिन अक्षय के पास क्या था, उसने अपने ऊपर बर्डन नहीं डाला। घर रेंट पे था, रेंट कम जाता था, लेकिन उसने अपना काम बढ़ाया। 10 ग्रोसरी शॉप उसने कर ली और उन ग्रोसरी शॉप से 1 लाख रुपए महीने के हिसाब से उसने जो कमाई करी और 10,000 रुपये महीना सेविंग करके जो उसने बचाया उससे अपना काम बढ़ाता रहा, तो उसके पास 10 लाख रुपए महीने की कमाई हो गई। जब 10 लाख रुपए महीने की कमाई उसकी हो गई, तो उसने गाड़ी भी ले ली, घर भी ले लिया और आगे के लिए और इन्वेस्टमेंट की। लेकिन अरुण के साथ ये सब कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि उसने क्या किया, जब उसके पास कमाई हुई, पैसा आने लगा, तो उसने अपने खर्चे बढ़ा लिए। उसने कमाई ना बढ़ाकर खर्चे बढ़ाने पर ध्यान दिया।
दोनों में यही अंतर था। इन दोनों के अंतर को समझिए, आप भी समझिए, और जैसे अक्षय ने किया, स्मार्टनेस दिखाई, अपने काम को बढ़ाया, 10 जगह और बढ़ा दिया, उसने 10 नल लगाए जहां से पैसा आता था। जैसे अरुण के साथ हुआ वैसा ही आपके साथ ना हो जाए। कोई एक ही सोर्स ऑफ इनकम हो और वो भी बंद हो गया तो फिर सब कुछ खत्म है। लेकिन मानो 10 सोर्स ऑफ इनकम है, एक बंद भी हो गया तो 9 जगह से आपके पास पैसा आता रहेगा। 2 बंद भी हो गए तो 8 जगह से तो आएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना सारे ही बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता और कभी भी नहीं होता। ये हमें समझना पड़ेगा पैसे का बिहेवियर क्या होता है। पैसा जब आता है तो बहुत सारी चीज़ें अपने साथ ले आता है, अपने साथ खर्चे भी लाता है। तो हम खर्चे ना बढ़ाकर कमाई बढ़ाएं और थोड़ा समय रुक के जब हम अपने कमाई को और ज़्यादा बढ़ा लें तब अपने खर्चे करें। हमारे गुरुजी कहते हैं आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उससे जो पैसा आ रहा है उसके इंटरेस्ट से, जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया उससे जो पैसा आ रहा है उसके भी इंटरेस्ट से आपको अपना खर्चा चलाना है। कैसे? जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी उससे जो कमाई आई, कमाई के बाद भी उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना है और उससे जो पैसा आएगा उससे अपना घर चलाना है, तब जाके आप सफल होंगे। नहीं तो हमारी जो साइकिल है वैसे ही घूमती रहेगी, पैसा खर्चा, रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है। अगर आप रोज गड्ढा खोद के ही पानी पीना चाहते हैं तो जैसी लाइफ चल रही है चलती रहे। लेकिन अगर आप बदलाव चाहते हैं, आप अक्षय की तरह बनना चाहते हैं, आप पैसों के नल लगाना चाहते हैं, तो आपको भी ये नियम सीखने होंगे। पैसे के नियम बहुत खास नियम हैं, कम लोग समझते हैं, जल्दी से किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन जिसे समझ में आ जाता है वो कामयाब हो जाता है। आप भी ये नियम समझें और आगे बढ़ें, कामयाब हों, सफल हों, पैसों के नल लगाएं और बहुत सारे लगाएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय